भूत की मूवीज देखी तो बहुत होंगी, बट क्या कभी सोचा है कि ये भूत के आते ही घर की सारी लाइटें ऑफ कैसे हो जाती हैं। हमारे घर में तो अगर एक बल्ब खराब होता है, बाकी बल्ब तो सही रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रैच योर ब्रेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी कौन सी यूनिट्स होती हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है बेसिकली कितने टाइप के रेजिस्टेंसेस होते हैं और इनका जो है हमारी क्या डेरिवेशन होती है, और अगर इसका कोई एक न्यूमेरिकल आता है, किसी भी टाइप का कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस होते क्या है, रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है सीरीज का, एक होता है पैरेलल का। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर हमने तीन रेजिस्टेंसेस को एक रो के अंदर लगा दिया है तो वो होता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में बेसिकली आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने क्या याद रखना है, सपोज करो आपने तीन बल्ब ले लिए, एक ही लाइन के अंदर लगा दिए उन बल्ब्स को। उन बल्ब्स के अंदर हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। करने के बाद किया हमने स्विच ऑन। तो स्विच ऑन करने के बाद आप नोट डाउन करोगे कि जो तीनों बल्ब्स हैं उनके अंदर क्या होगा, हमारा पहला जो बल्ब होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, सेकंड बल्ब होगा वो उससे कम ग्लो करेगा, थर्ड बल्ब जो होगा वो सबसे कम ग्लो करेगा। अब यहीं से हमें सीरीज के लिए पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है वो भी सेम ही चलती है। उसके अंदर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस के अंदर करंट होता है वो सेम जाता है, मतलब तीनों के अंदर जो हमारे तीनों बल्ब्स थे उनके अंदर करंट हमारा सेम जा रहा था, बट जो वोल्टेज थी वो डिफरेंट थी। तभी उनकी जो इंटेंसिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। मतलब एक बल्ब कम जल रहा था, कोई ज्यादा। तो इसी के अंदर भी सेम यही चीज होती है कि जो हमारी वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस इन सीरीज की वो डिफरेंट होती है और जो करंट होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे हमने जो रो पिट के लास्ट वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ लिया था, अब हमने उसको करना है यूज। तो यूज करने के लिए हमें पता है कि क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब आप ये देखोगे मैंने यहाँ पे आर एस लगाया है। आर एस का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। मैंने क्या किया है, ये तीनों रेजिस्टेंसेज एक साथ लगाए हैं और इसी की जितनी इसकी रेजिस्टेंस है तीनों की मिला के एक और लगाया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन्हीं के इक्वल रेजिस्टेंस वाला एक और रेजिस्टेंस लगाया है। तो हमने क्या कहा है कि जितना इन तीनों का सम है वो इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, फर्स्टली ऐसे ही V1 के लिए सेम चीज लिख दी, V1 इज इक्वल टू आई आर वन। सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए भी V2 इज इक्वल टू आई आर टू। थर्ड के लिए भी V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री लिख दिया, जो कि हमें ओम्स लॉ से पता चला था। अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इसकी टोटल वोल्टेज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को फर्स्ट वोल्टेज, सेकेंड वोल्टेज और थर्ड वोल्टेज के साथ कर देंगे ऐड, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फर्स्ट वोल्टेज प्लस सेकेंड वोल्टेज प्लस थर्ड वोल्टेज। अब हमने ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, बहुत इजी है। आपने ये जो चारों वैल्यूज है उठानी है, उठा के इनको रख देना है यहाँ पे। हो गई वैल्यूज पुट, आई आर एस, आई आर वन, आई आर टू एंड आई आर थ्री, तीनों को कर दिया ऐड यहाँ पे। अब इन तीनों के अंदर कुछ निकल रहा है कॉमन, क्या निकल रहा है कॉमन, आई। तो इधर क्या हो गया, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इधर क्या है, आई आर एस। अब आई और आई दोनों साइड क्या है, कॉमन। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हमारी रेजिस्टेंस इन सीरीज की एक और डेफिनेशन बन जाती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज। सो सेकेंड टाइप है हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल का क्या मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है कोई भी दो चीजें जो भी इकट्ठे चलती हैं बट कभी भी मीट नहीं करती हैं। ऐसे ही हमारे पास ये पैरेलल होता है रेजिस्टेंस का कि ये तीनों के तीनों तीनों आपस में इक्वली ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका एग्जाम्पल भी सेम सीरीज की तरह ही देना है। जैसे उसमें हमने तीन बल्ब्स को सीरीज में लगाया था, हमने वहां यहाँ पे तीन बल्ब्स को पैरेलल में लगा देना है। तो होगा क्या, यहाँ पे
हमारे तीनों जो बल्ब्स हैं वो ग्लो करेंगे इक्वली। मतलब अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो दोनों बल्ब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हमारा सीरीज के अंदर एक बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी के दोनों बल्ब्स पे फर्क पड़ेगा। बाकी का अगर फर्स्ट बल्ब नहीं खराब हो गया तो बाकी के दोनों जो बल्ब है वो चलना बंद हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी हमारा सीरीज की तरह ही करना है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में कब होते हैं, जब करंट उनका डिफरेंट होता है बट वोल्टेज जो होती है वो तीनों की क्या होती है, सेम। तो हमने फिर से वही धक्का मुक्की से जो ओम्स लॉ पढ़ लिया था उसको हमने लिखना है V इज इक्वल टू आई आर। होता है हमारा ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, बट वहां से हमने I की वैल्यू निकालनी है V अपॉन R। सो फर्स्ट वन के लिए आएगा I1 और R1 की वैल्यू, दूसरे वाले के लिए I2, R2 की वैल्यू और थर्ड वाले के लिए I3 एंड R3 की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे पता है हमें टोटल करंट निकालना है। जैसे उसमें हमने टोटल वोल्टेज निकाली थी, इसमें हमें टोटल करंट निकालना है। तो करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो हमने यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी कर देनी है पुट। यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, यहाँ से हमारा इन तीनों के पास से V कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो हमारा ये V और V हो जाएगा कट और बचेगी जो वैल्यू वो हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इट्स टाइम टू स्क्रैच योर ब्रेन। देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। वैसे ज्यादा कुछ हाईटेक नहीं है बट हमने इजीली कर लेने हैं न्यूमेरिकल। हमें दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज का, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सीरीज कब होते हैं, पैरेलल कब होते हैं। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें भी हमें सेम यही करना है। ये देखना है कि ये जो है हमारे तीनों सीरीज में है। सीरीज में कैसे है, यहाँ से करंट गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, मतलब फर्स्ट के अंदर जा रहा है, फर्स्ट के बाद दूसरे में जाएगा करंट, फिर उसके बाद तीसरे में जाएगा करंट। तो ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सिंपली हमने इन तीनों को करना है ऐड और आंसर आ जाएगा हमारा 9 ओम। बिना हमारी इसकी SI यूनिट के अगर आप ये लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। साथ भी हमने यही करना है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये रेजिस्टेंस है कि पैरेलल है, यहाँ से हमने करंट चेक करना है। अब करंट यहाँ से गया इधर, तो पहली बार इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट। जहां पे भी करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो होता है हमारा पैरेलल। पैरेलल के लिए हमने वही फॉर्मूला लगा देना है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। तीनों का ले लेना है एलसीएम 4। उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 9/4। अब ये जो आंसर आया हमारा वो किसका आंसर आया, ये आंसर आया 1 अपॉन RP का। बट हमें आंसर निकालना है RP का, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 9। अब ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं आपको, तो आपका भी टाइम है थोड़ा सा स्क्रैच करने का अपने ब्रेन को। ये दो न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए और अगर आपको कुछ और कॉम्प्लेक्स मिलते हैं तो आप और ट्राई कीजिए। और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्क्रैच योर ब्रेन।